नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम बिहार के एक ऐसे पॉलिटिशियन की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिशियन को लेकर आज मुझे बरबस पता नहीं क्यों उस फिल्म की याद आ गई जिस फिल्म के हीरो थे देवानंद। फिल्म का नाम था गाइड। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। हम भी हाल ही में देखे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, 2-4-5 बरस पहले देखे। देवानंद एक गांव में जहां अकाल पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे, भूख से लोग तरफ तरफ कर मर रहे थे। लोगों गाइड उस गांव से गुजर रहे थे, लोगों को लगा रही है साधु महात्मा हमारे गांव में है, ये आ गए हैं, अब यही कुछ कर सकते हैं। और हालात ये हुआ कि गांव का इस तरीके से दबाव पड़ा, गांव के लोगों की आकांक्षा इतना ज़्यादा बढ़ गई देवानंद से, उस गाइड से, उनको अनशन पर बैठना पड़ गया। आज कुछ इसी तरीके की स्थिति बिहार की राजधानी पाटलिपुत्रा में भी देखने को मिला। पाटलिपुत्रा इसलिए कह रहे हैं कि हमारे सम्राट भाई जो हैं सो परेशान है कि कब भी पटना का नाम जो है सो पाटलिपुत्रा रख दिया जाए, इसलिए हम भी अब शुरू कर दिए हैं पाटलिपुत्रा। तो आज पाटलिपुत्रा में एक ऐसे पॉलिटिशियन का प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसकी स्थिति उसी गाइड वाले देवानंद की तरह देखने को मिल रहा था कि भाई अब बचना मुश्किल है, अब भाग नहीं सकते हैं। पिछले 2 वर्षों से बिहार के गांव-गांव में घूमकर एक जो उम्मीद की किरणें उन्होंने जगाई थी, वो किरणें अचानक विधानसभा चुनाव के दौरान जो बुझ गई है, उस बुझे हुए किरणों में फिर कहीं से एक लौ टिमटिमाती हुई दिखाई दी आज। लेकिन उस टिमटिमाती हुई लौ में देवानंद का वो चेहरा मुझे बार बार याद आ रहा था जो गाइड फिल्म में गांव वाले के अगाध श्रद्धा की वजह से अनशन पर बैठना पड़ा था। आखिरकार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा कर ही डाली। बड़ी परेशान थे, बहुत तरीके का दबाव था, उनके समर्थकों का भी और ना चाहने वाले भी। बांकीपुर का चुनाव दिलचस्प हो इसके लिए उनकी इच्छा थी कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़े। प्रशांत किशोर को लोग वोट दे चाहे नहीं दे, लेकिन बांकीपुर की जनता भी ये चाहती थी कि बीजेपी के सामने एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा हो जिसके सहारे बीजेपी से हिसाब किताब किया जा सके। चुकता करना थोड़ा अलग हो जाए क्योंकि मामला इमोशन का है, और जब नितिन नवीन को खुद उतरना तो अब पड़ेगा ही पड़ेगा, तो इमोशन की वजह से जो लाभ हो जाए, अंत में लोग मैदान में उतरे और लोग कहेगा अच्छा चलो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, उनके प्रतिष्ठा की बात है, तो अंतिम समय में कुछ इधर उधर हो जाए तो अलग बात है। लेकिन हिसाब चुकता सब कोई करना चाहता है, हिसाब करना चाहता है, चुकता नहीं, हिसाब करना चाहता है कि बीजेपी के सामने प्रशांत किशोर तो खड़ा हो जाए। क्योंकि बांकीपुर सहित बिहार के तमाम शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हालात एक जैसे ही हैं। शहर मतलब गांव से भी बदतर स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। भीड़, अव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, पानी, सब में से सभी जो एक मूलभूत समस्याएं हैं, नाला, सबसे परेशान है। विकल्प के तलाश में लगे रहते हैं शहरवासी कि कुछ ऐसा विकल्प आए कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी को थोड़ा लील डाउन कराए। तो बांकीपुर, हालांकि 30 वर्षों से बीजेपी वहां कभी चुनाव नहीं आ रही है, लेकिन बांकीपुर में इस बार प्रशांत किशोर के उतरने पर यह स्थिति तो बन गई है कि भाई साहब मुश्किल तो है, जीत हार अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी के कट्टर से कट्टर समर्थक भी जो कहते हैं कि आज तक हम कमल के फूल के अलावा किसी छाप को वोट ही नहीं दिए,
जब दिया छाप थे तब से शुरू किए और आज तक हम संघ, जनसंघ और भाजपा के साथ रहे हैं। दूसरे को तो हम वोट दे ही नहीं सकते। वो लोग भी कहते मिले कि ना संतोष जी, प्रशांत किशोर को खड़ा होना चाहिए, इन लोगों को जवाब मिलना चाहिए। ये लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है शहरी मतदाताओं को। भले हम लोग वोट कर देने जाते हैं, 20% 22% पोल होता है, तो ये 60-70 हजार से जीत जाता है। इसलिए इस बार वोटर को निकालने का जद्दोजहद भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को करने दीजिए, और यह तभी होगा जब प्रशांत किशोर लड़ेगा। और प्रशांत किशोर लड़ेगा तो इस पटना जिले के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, शहरी इलाकों के जो कार्यकर्ता हैं, उसकी पूछ भी बढ़ेगी। जिसको चींटी की तरह पार्टी मचल दिया है, जिसके भावनाओं को जब मन होता है कुचल देता है, लगता ही नहीं है कि वो पार्टी है। इसलिए संतोष भाई, किसी तरीके से आप लोग तो मीडिया वाले हैं, प्रशांत किशोर को कहिए खड़ा होने के लिए। तो चलिए, आज प्रशांत किशोर ने इसकी घोषणा कर दी कि हम चुनाव लड़ेंगे। जीत हार तो अपनी जगह है, लेकिन प्रशांत किशोर के खड़े होने से बीजेपी के लोग भी खुश हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी खुश हैं कि अब आओ बेटा, दिखाते हैं, अब आओ घर घर। जन भावनाओं को जो एसी कमरे में बैठकर जो अभी तक कुचलते रहे हो ना, मसलते रहे हो ना, एक एक का हिसाब लेंगे। इसलिए बांकीपुर का चुनाव का परिणाम जो भी हो, बीजेपी के लिए यह सीट बचाए 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 ये अलग बात है, बच जाए बच जाए बच जाए ये अलग बात है, लेकिन ऐसा सबक होगा जिसकी धमक शाह और मोदी तक जाएगा। जो यह सोचकर बिसात बिछा रहे हैं कि शहरी कंस्टिट्यूएंसी को इतना बढ़ा दो कि 2029 में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा। शहरी कंस्टिट्यूएंसी का इतना संख्या बढ़ा दो कि तमाम क्षेत्रीय दल और कांग्रेस जैसी पार्टी को उम्मीदवार तक नहीं मिले। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी कंस्टिट्यूएंसी से, पाटलिपुत्रा नहीं, पटना साहिब कंस्टिट्यूएंसी से पहली बार ऐसा हुआ जहां हार जीत का मार्जिन आज तक के, मतलब 90 के दशक के बाद लीजिए, जब से बीजेपी का परचम लहराया है, इतने कम वोट के अंतर से हार जीत नहीं हुआ था। इतने कम वोट के अंतर से हार जीत 2024 के लोकसभा क्षेत्र में हुआ था चुनाव में। तो जरा सुनिए हमारे गाइड के देवानंद प्रशांत किशोर आज घोषणा करते वक्त क्या कहा है। भाई, ये जो चुनाव है वो बांकीपुर के किसी विधायक का चुनाव नहीं है, सरकार बनाने और हटाने का चुनाव नहीं है, बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का चुनाव है, बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत करने का चुनाव है। उस नज़रिए से महत्वपूर्ण भी है, चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन मेरा विश्वास है कि बिहार की सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं का समूह वो सही निर्णय लेंगे और एक ऐसा अपने मत का प्रयोग करेंगे जिससे बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हो। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने 2 तारीख के अपने प्रेस मीट में आप सबको बताया था कि बांकीपुर की जनता की छांव के संदर्भ में हमने निर्णय लिया था कि इस बात को पार्टी की कोर कमेटी में रखा जाएगा कि पार्टी का इस उपचुनाव में कौन उम्मीदवार हो। आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई उसमें एक मत से, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जन स्वराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर के उपचुनाव में हमारे पार्टी के उम्मीदवार, हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी होंगे।